हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने टर्म टू की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। एंड क्योंकि अब डेट्स आ चुकी थी प्रैक्टिकल्स की और ऑब्वियसली बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे होंगे, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा था प्रैक्टिकल का वो था अकाउंटेंसी के केस में कि अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल कैसे होगा। क्योंकि इसमें टीचर्स को भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे और हैं, हो सकता है बहुत सारी जगह पे अभी नहीं कंफर्म हो उनको कि प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे। तो उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो अब इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अगेन, यहाँ पर एक स्पेशल स्कीम इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करके था। और सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको इवन यही चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी सीबीएसई की साइट पे। इस पर ऑलरेडी हमने एक बार वीडियो बनाया था, डिस्कशन किया था। सीबीएसई की वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ और वहाँ पे चल के एक बार हम इस चीज़ को देखते हैं। सो अगर आप सी बी एस ई एकेडमिक्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करिकुलम था, करिकुलम में टर्म वाइज था। और इस टर्म वाइज में जब आप जाते हैं तो सेम यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलती है जिसमें कि यहाँ पे ये इंटरनल असेसमेंट की स्कीम की बात करी गई है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे ओपन कर रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें था क्या एक्चुअली कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करी गई थी कि कैसे असेसमेंट होगा इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स। तो अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पेज नंबर जो था हमारा 3, जहाँ पे क्लास 11th 12th की बात करी गई थी। तो इसी में यहाँ पे नीचे आपको मिल जाते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में चीज़ें, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर साइंस या फिजिकल एजुकेशन, इवन एनसीसी भी था कुछ केसेस में। सो इनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई थी। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि मेन इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी की बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पे अगेन जो सेकंड पॉइंट इसका है उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट्स विद प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, तो ऑब्वियसली इंग्लिश का पार्ट है। तो यहाँ पे दिया गया कि ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड लीगल स्टडीज़। तो ये तो आप सभी को पता है कि साल में आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, टर्म 1 एंड टर्म 2 में, जिसमें कि 10 मार्क्स का टर्म 1 में था एंड 10 मार्क्स का आपका टर्म 2 में था। अब इसमें करना कैसे है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क आर गिवन इन एनेक्स्चर 1 जो है सर्कुलर में। अब एनेक्स्चर 1 में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या लिखा था। सो ये है हमारा एनेक्स्चर 1। यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लीगल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी में क्या करना है। यहाँ पे लिखा था कि एक प्रोजेक्ट करना है पूरे सेशन में, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव्स उसके दिए हुए थे, रोल ऑफ टीचर दिया हुआ है, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो मैं इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बट तो यहाँ पर आपके कुछ फेजेस दिए गए थे, आपके टीचर्स ने फॉर श्योर आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करी होंगी ऑब्वियसली। एंड इस टाइप से डिवीजन था। ये पूरा का पूरा सर्कुलर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, मतलब इस बुकलेट को पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे जब बात आती है लास्ट में असेसमेंट की, क्योंकि यहाँ जनवरी फरवरी में फाइनल असेसमेंट दिया है, वाइवा बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है, अब तक अकाउंटेंसी में क्या होता था, रिटन एग्जाम होता था। लास्ट ईयर तक क्या था, 20 मार्क्स का जब प्रैक्टिकल होता था तो उसमें 12 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता था। हाफ हाफ में डिवाइड करें तो 6 का इस बार होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिसर्च वर्क है वही होगा, कोई भी एग्जामिनेशन आपका रिटर्न इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो यानी इस बार अकाउंट्स में आपको जो एक पेपर मिलता था सॉल्व करने के लिए वो नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस जो होंगे टोटली रिसर्च वर्क या प्रोजेक्ट फाइल से ही पूछे जाएंगे। अब क्योंकि आपने टर्म 1 से रिलेटेड चीज़ें उसमें रखी हैं तो ऑब्वियसली टर्म 2 भी कैश फ्लो आपने रखा ही होगा, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि भाई अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में आपका जो वो पेपर होता था रिटर्न वो नहीं होगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। फिजिकल में कभी रिटर्न नहीं होता था, लेकिन इस बार वहाँ पे रिटर्न है। यहाँ पे लिखा भी था कि 15 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जॉइंट सुपरविजन में। और अगर लॉकडाउन की सिचुएशन कंटिन्यू होती है बियॉन्ड दिसंबर तो पेन पेपर असेसमेंट होगा। अब बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा हुआ, कुछ में नहीं हुआ, तो ये आपका स्कूल आपको क्लियर करेगा। क्योंकि अगर स्कूल के पास बोर्ड की कॉपीज़ पहुंची हैं तो उनके पास वहाँ लिस्ट भी पहुंची होगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी कॉपीज़ आई हैं, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए कॉपीज़ आई हैं, किस सब्जेक्ट के लिए नहीं आई हैं। तो जैसा जहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ या फिर और भी जो स्कूल्स हैं या और टीचर्स जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे अकाउंटेंसी की कॉपीज़ नहीं आई थी, बट वहाँ पे फ़िज़िकल की कॉपीज़ आई हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे फ़िज़िकल का एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपका 10 मार्क्स का जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, बाकी 5 मार्क्स का वाइवा होगा। तो ये आज के वीडियो में था कि अकाउंटेंसी में
रिटन एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होगा, जबकि फ़िज़िकल में नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।